वैसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मैं तो ऐसे ही सर विजिट करने आ गए। तो आप तो यहाँ मिल गए, आप मैंने सोचा आप तो नगर पालिका होंगे। मैं चाहूँगा कि 11:25 पर अगर आपके नगर पालिका का कोई अधिकारी फायर एनओसी के संदर्भ में पहले से वो सुर्खियाँ बना चुका है और अगर फायर ऑफिसर में मिले तो जाहिर सी बात है, या तो फिर आपको पता नहीं है कि जाता कब आता कब है। तो क्या ये सब आपके प्रोटोकॉल में नहीं होता कि आपका कोई अधिकारी है वो बाहर जाए तो आपको पूछ के जाए, या फिर आप अपनी मर्जी से उनसे कार्रवाई करवा रहे हो? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का स्वागत है कबीर की न्यूज़। आप अपना क्षेत्र का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं मंगला नाइक। मैं इस समय नौहर के अग्नि सेवा केंद्र कार्यालय के जस्ट बाहर मौजूद हूँ इस समय। और पूरे देश के अंदर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस मौके पर फायरमैन ने कितनी तैयारी कर रखी है, नौहर में किसी भी तरीके की कोई आगजनी की घटना ना हो। ऐसे में पहली बार हम इस विभाग को विजिट कर रहे हैं। हम उनकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, अंदर जो कर्मचारी है उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन अभी मौजूद है। ये बाहर जो गाड़ियाँ लगा रखी है नगर पालिका की तरफ से, ये गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी है भाई। यहाँ पर किस किस अधिकारी की गाड़ियाँ हैं ये मुझे नहीं पता। एक ये स्कॉर्पियो है, एक और भी है फायरमैन की जो गाड़ी है ये खड़ी है। अंदर जा कर के उन लोगों से हम लोग बात भी करेंगे, यहाँ कौन कौन मौजूद है। आइए दिखाइए जरा। कार्यालय में कौन कौन मौजूद है? और साहब क्या हाल है? कौन अंदर है क्या? ऑफिस है अंदर कौन बैठा हुआ? चलो अंदर ये साहब बैठे हैं। पवन जी चौधरी से मैं काफ़ी समय बात करने की कोशिश की। सर नमस्ते। सर जी नमस्ते। रुको तो यार, अच्छा फ़ोन पे बात कर रहे हो? तो ये हाँ ईओ साहब है और ये फायरमैन की जो गाड़ी है। मैं स्थिति के बारे में आपको बताता रहूँगा। अचानक मुझे ईओ साहब मिल गए यहाँ पर। अधिकारी कक्ष, स्टोर, सुविधाएँ और ये तमाम आपको दिखा सकता हूँ। ये फायरमैन की बड़ी गाड़ी है। यानी दीपावली के शुभ अवसर के त्यौहार से पहले क्या क्या यहाँ पर सुविधा की गई है, किन किन तैयारियों का विशेष तौर से ईओ साहब ने निरीक्षण किया है, मैं उनसे बात करूँगा। पवन जी से पहली बार मैं इनको विजिट कर रहा हूँ। सर फ्री हो गए आप? कैसे हो? आप वैसे जर्नली बताइए मेरे को एक बार, क्या हुआ? मैं वैसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मैं तो ऐसे ही सर विजिट करने आ गए। आप तो यहाँ मिल गए, आप मैंने सोचा आप तो नगर पालिका होंगे। मुझे तो नहीं पता था आप यहाँ हैं। ऐसे बताया आप अपने मेरे से ऑफिस चलिए, मेरे साथ आ जाइए। नहीं ऑफिस नहीं, वो तो ऑफिस में तो अलग बात कर लेंगे। मैं तो यहाँ तो आपसे मिलने नहीं आया। अरे बाइक लाओ ना। ये सब कुछ कहना चाहोगे आप? ये सब यहाँ बातचीत करने के लिए खुश नहीं है। मुझे बहुत कुछ बातें करनी है इस हिसाब से। सर ऑफिस में तो बात करोगे आप, है ना? तो यहाँ विजिट करने के लिए आए थे क्या आप? यहाँ विजिट करने के लिए आए थे क्या? कुछ तो बता सकते हैं आप। मीडिया एक स्वतंत्र एजेंसी है। देखो सवाल बनता है, आप ऐसे नहीं पूछ सकते, ठीक है ना? ये आपका मैं तो ऑन रोड हूँ, अभी बात तो कर सकता हूँ आपसे। इस विभाग से संबंधित ऑफिस आ जाइए। मैं ऑफिस जा करके बिल्कुल पूछूंगा। और ये फायरमैन की जो गाड़ी है और मैं इनसे बात करूंगा। अन्य जो अधिकारी है मैं उनसे बात करूंगा। भाई साहब यहाँ कौन है इंचार्ज? कौन है इंचार्ज? कौन है फायर ऑफिसर में इंचार्ज? कौन है इंचार्ज? तो साहब ही है वैसे फायर। ईओ साहब? हाँ यहीं रहते कि रेजिडेंस भी यही है क्या? नहीं, रेजिडेंस तो हनुमानगढ़ है इनका। अच्छा वैसे बेसिकली यहीं रहते हैं। हाँ, आ जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए। जी। और कौन अंदर बताइए? आप किस पोस्ट पे हैं? मैं ड्राइवर हूँ फायर का। और कौन कौन है अधिकारी यहाँ पे? और ईओ साहब ने क्या क्या डायरेक्शन दिए यहाँ पे आज? आप क्या जानना क्या चाहते हैं? फ्री स्टेशन नोटिस बोर्ड? नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि दीपावली आ रही है। दीपावली के शुभ अवसर पर अक्सर पटाखे जलते हैं, आगजनी होती है और आग की सूचना मिलती है कि वहाँ आग लग गई। तो ऐसे में इस बार फायर ब्रिगेड की क्या कुछ अलग रणनीति है या फिर ईओ साहब की कुछ डायरेक्शन है या फिर कोई नियमावली है ताकि आगजनी की घटना न घटे? हाँ, रणनीति यही है कि हर बार की तरह इस प्रकार की भी हमारी गाड़ी है वो समय से पहले गोगामेडी मेले पे तैयार कर ली गई है। गाड़ी की फिटनेस वगैरह, टैंक में जो भी रिपेयरिंग था, हमारी गाड़ी एकदम फायर कूल के लिए ओके है। और ड्यूटी पर जो भी स्टाफ है शिफ्ट वाइज चेंज होता है। 8 घंटे की शिफ्ट रहती है। टोटल 24 आवर्स के हिसाब से हम 24 घंटे इमरजेंसी सेवा देते हैं। जी। और हमारी गाड़ी की वाटर कैपेसिटी है 4500 लीटर, ठीक है। और 4.5 लीटर इसमें पानी आता है। और एक ड्राइवर और एक फायरमैन एनी टाइम 8 घंटे ड्यूटी पर रहता है। और वो आवश्यकता के अनुसार स्टाफ बढ़ भी सकता है। और दीपावली के अवसर पे हम बिल्कुल, हमारी जो मैन पावर है वो करीबन 4 फायरमैन और 1 ड्राइवर की रहेगी गाड़ी के ऊपर। जी। अभी टाइम क्या बता?
अभी टाइम मैं दर्शकों को बताना चाहूँ, अभी टाइम क्या हुआ? ये साहब जस्ट 11:25 हुई है। ये कैमरे में आपको मैं दिखा सकता हूँ। हालांकि मैं यूँ साहब से मिलने नहीं आया था, लेकिन मुझे ऐसे दिखाई दिए यूँ साहब से भी। यहाँ वो लोग रेजिडेंस भी औपचारिकता रूप से रखते हैं। वैसे हनुमानगढ़ इनका कहना है कि हनुमानगढ़ रहते हैं। तो सर आज सोमवार है, कितने कर्मचारी ऑन ड्यूटी है अभी? अभी एक फायरमैन, एक ड्राइवर और फायरमैन नाम है? ये कृष्ण कुमार जी हैं। जी जी जी, आगे ही आप, क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार। जी जी, और दूसरा ड्राइवर आप? मैं हूँ ड्राइवर। एक गाड़ी पे 2 आदमी है ना, 8 घंटे की शिफ्ट, 2 बजे शिफ्ट चेंज होगी, उसके बाद एक ड्राइवर। कर्मचारी कितने फायरमैन नगर पालिका? नगर पालिका के अंदर नहीं, दमकल विभाग के अंदर जो फायर के कर्मचारी हैं वो 4 फायरमैन हैं, 3 ड्राइवर हैं, 7 आदमी। फायरमैन कौन कौन है? फायरमैन ये कृष्ण कुमार जी हैं, और एक अपने रोहतास हैं, और एक बाबूलाल है साकुनिया, और एक जो सजन शर्मा है। सजन शर्मा, हाँ जी जी जी। तो सबकी यही शिफ्ट वाइज ड्यूटी है? हाँ, शिफ्टों में चलता रहता है, डे नाइट। डे नाइट। जी 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 जी। तो फिलहाल आप लोग 2 लोग ड्यूटी पे हैं? यस। जी जी, अन्य लोग दूसरे दिन आएंगे? 2 बजे आएंगे, 2 बजे फिर शिफ्ट चेंज होगी हमारी। 2 बजे एक ड्राइवर और एक फायरमैन आएगा, हमको रिलीव करेगा। हैंड ओवर टेक ओवर होता है यहाँ, सिस्टम से चलता है सिस्टम। हाँ हाँ। तो इसमें तमाम व्यवस्था है लीडर की, बिल्कुल है ना? फायर सेफ्टी ओके है, ओके सर। टेस्ट इसमें एक्यूरेट किया है कि क्वार्टरली टेस्ट होता है, इसमें 6 ईयर के बाद टेस्ट होता है गाड़ी के, लीडर के वगैरह के, सब रिकॉर्ड एकदम हमारे मेंटेन करके लगे। जो भी हमें लगता है कि इसमें हमारा जो इक्विपमेंट है वो फॉल्ट हो रहा है, टेस्टिंग परफॉर्मेंस में कम आ रहा है, तो उसको हम चेंज करवाते हैं, साहब को बोल देते हैं। हाँ हाँ जी जी, ये यानी इक्विपमेंट्स पूरे हैं। इक्विपमेंट लीडर की बात की जाए, अगर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, आप जितना भी जानते हैं फायर के बारे में, मैं आपको बताऊं, लेडर, ब्रांचें, होज, अपना सारा इक्विपमेंट जितने भी हमने एक जो फायर कोल के लिए कंपलसरी, बेसिक कंपलसरी, फायर सूट वगैरह हो गया, है ना? नहीं, फायर सूट वगैरह देखो अपने यहाँ इतना नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ना। जो इंडस्ट्री हो, जहाँ पर जहरीली गैस वगैरह ज्यादा हो, तो वहाँ पर सूट वगैरह की ये सब निरीक्षण करते रहते हैं? ये साहब के तो सामने ही रहते हैं हम, ये साहब तो दिल्ली आते रहते हैं। ये सब वैसे कौन से रूम में ठहरते हैं? इस रूम में ठहरते हैं? नहीं, वो उनका जब हाँ रेस्ट, जैसे लंच होता है ना वहाँ से, ऑफिस से, तो यहाँ के रेस्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा माहौल दिखा सकता हूँ आपको। और ये ईओ साहब का जो रेस्टोरेंट यहीं पर भी मौजूद है, और ईओ साहब से हम लोग बात भी करेंगे, नगर पालिका में भी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि पब्लिक के दिमाग में, कि आखिरकार ईओ साहब ने जिस हॉस्पिटल के खिलाफ जो FIR करवाई है, ये FIR कराने का एक पर्टिकुलर मकसद था, या फिर वास्तव में किसी भी तरीके की कोई चूक रही है? हम उनके ऑफिशियली डाटा भी हम आपको कलेक्शन करके बताएंगे। तब तक के लिए बनिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो लीजिए, ईओ साहब से हमने सुबह भी बातचीत करने की कोशिश की। लगातार हम इस बात को लेकर के प्रयासरत है कि ईओ साहब से बातचीत करें। बिजी शेड्यूल के चलते काफ़ी बार हमने फ़ोन पर, दूरभाष पर भी बात की, लेकिन किसी कारणवश हम लोग रूबरू नहीं हो पाए। जिस पल का सबको इंतजार था, नगर पालिका क्षेत्र नौर को जाना पहचाना चेहरा काफ़ी सालों से पवन चौधरी नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर ईओ की पोस्ट पर वो लोग तैनात है। और बहुत सारी ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पे सुनने को मिली, और इन तमाम सवालों को लेकर के मेरे साथ पवन जी है। पवन जी की तरफ से लें। पवन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर, सुबह हमने बात करने की कोशिश की। हम फायर एनओसी के लिए वहाँ गए हुए थे, फायर के बारे में चर्चा करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक वहाँ पर आपकी मुलाकात होगी। मैं पवन जी आपसे सीधा उस ठीक एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि नौर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 40 वार्ड आते हैं जी। 40 वार्डों में अक्सर जो समस्याएं हैं वो सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर के दिन प्रतिदिन मीडिया में ट्रोल होती है। इस संदर्भ में आपके कार्यकाल के अंतर्गत क्या कुछ प्रयास रहे, क्या कुछ उस प्रयास के बाद उस समस्याओं को दुरुस्त किया गया? अभी त्योहारी सीज़न को देखते हुए नगरपालिका नौर में टीमों का गठन किया गया है, और वार्ड वाइज सभी टीमें अपना कार्य कर रही हैं। पालिका के उचित संसाधनों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सफाई की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं, और यह एक दैनिक प्रक्रिया है और कंटिन्यू भी जारी रहती है। और अभी त्योहारी सीज़न को देखते हुए विशेष प्रयास भी जारी है। आपके कार्यकाल के अंतर्गत की मैं बात की जाऊँ तो पट्टे का अक्सर मुद्दा रहता है, क्योंकि विपक्ष के जो पार्षद है वो भी इस बात को लेकर के काफ़ी सुर्खियाँ बनाते हैं कि पट्टे नहीं बन रहे, कॉलोनियाँ काट दी गई है, कई कॉलोनियों पर स्टे है, कई कॉलोनियों पर स्टे नहीं है। ऐसे में आप लोग थोड़ा सा क्लियर करें कि कितनी ऐसी कॉलोनियाँ जिनके अभी भी पट्टे बन चुके हैं, या फिर पेंडिंग में है, या फिर आने वाले समय में उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम टाइम के हिसाब से उनके पट्टे वो बांटे जाएंगे नगर पालिका की तरफ से। 2 अक्टूबर 2021 से जो अभियान प्रशासन शहरों संग अभियान शुरू हुआ, उसके अंदर आज दिनांक तक लगभग 1700 पट्टे नगर पालिका द्वारा जारी किए जा चुके हैं। यह बात सत्य नहीं है कि पालिका पट्टे नहीं दे रही। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पट्टा जारी करने की, जिसमें पालिका पूर्व कर्तव्यबद्ध है। इसके तहत ही पालिका में हमने जोगियासन
जो एरिया था उसमें 64 बीघा का सुमोटो प्लान हमने पास करवाया है, जिसमें पट्टे अभी जारी हैं। सबसे बड़ा प्लान है बीकानेर संभाग का। इसके अलावा हमने सुमोटो के 3 प्रकरण और तैयार कर रखे हैं, धक्का बस्ती का और ढाणी सिखान का, और एक है श्याम बाबा कॉलोनी है, तुलसी कॉलोनी है, नाथी कॉलोनी है, इनका भी प्लान तैयार है। तो ये 3 प्लान और तैयार होने के बाद कम से कम इन प्लान्स में लगभग 15 से 1800 के पट्टे की संख्या इसमें निकलेगी। जोगी हसन का जो प्लान जो पास हुआ है उसमें 700 प्लस पट्टे बनेंगे, जिसमें अभी तक 200-250 के करीब पट्टे बन चुके हैं। पालिका का जो प्राचीन क्षेत्र है उसमें 69A के तहत पट्टे जारी किए जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है स्टे की पोजीशन में। कितने वर्तमान में कितने एरिया पे स्टे हैं? स्टे में अभी 40 नंबर वार्ड का कुछ एरिया आता है, जिसमें खसरा नंबर आपको मैं बता दूँ, खसरा नंबर 156, 157, 158, 159 और 162, 163 इसमें स्टे है। हाँ, स्टे की मेन वजह क्या रही होगी सर? सर ये मंडी समिति से चला आ रहा है, मंडी समिति के टाइम्स का जो समय था उसी समय से चला आ रहा है। पालिका आज मंडी समिति का एरिया पालिका को ट्रांसफ़र होने के कारण पालिका इसमें एक पार्ट है, लेकिन यह कार्रवाई काफ़ी लंबे समय से और रेवेन्यू बोर्ड में चली आ रही है। सर आपके कार्यकाल का कितना यहाँ पर महीने आप लोग यहाँ से कार्यरत हैं? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल के अगर मैं करियर की बात की जाए, आपके कार्यशैली की बात की जाए, तो कितने नगरपालिका के अवैध कॉलोनियाँ हैं या फिर कितने अवैध कब्जे हैं, और या फिर कहें तो कितनी ऐसे मेडिकल एंड इक्विपमेंट्स की बात की जाए, हॉस्पिटलों की बात की जाए, तमाम कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात की जाए, जिनको आपने FIR के NOC प्रोवाइड करवाई बाकायदा रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से? हॉस्पिटल्स की जो फायर NOC है या जो भी उस दायरे में आती है, बड़ी बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग आती है, वो जो फायर NOC लेते हैं प्रोसेस के साथ, हम उनको फायर NOC देते हैं जी। और फायर NOC देने का एक प्रावधान भी है। उनको इक्विपमेंट उनके पास उपलब्ध होंगे, हम फायर NOC देंगे। अगर इक्विपमेंट नहीं है तो हम एक बार स्टे करते हैं NOC को, और उनको हम ये कहते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, उसके बाद हम उनको NOC जारी करते हैं। जी जी जी। सर सूचना के अधिकार के अंदर हाल ही के अंदर एक FIR भी दर्ज हुई, तो सूचना अधिकार का ये पता भी किया गया अभी नौर के अंदर बहुत सारे ऐसे निजी चिकित्सालय भी है जो बिल्कुल फर्जी तरीके से चल रहे हैं। ये बाकायदा ये CMHO की रिपोर्ट ने ये सब बयां कर दिया, और नगरपालिका की तरफ से कोई NOC नहीं थी। तो एक गोदारा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के खिलाफ भी आपने एक FIR लॉन्च की है, तो इसके संदर्भ में आप कुछ बताएं दर्शकों को, पूरा मामला क्या था? वो फायर NOC का ही मामला था। हमारे पास फायर NOC उनकी आवेदन आया था और उनके इक्विपमेंट अभी कंप्लीट नहीं थे, इसीलिए हमने उसको होल्ड रखा था और उनको इक्विपमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला था। सर ये FIR दर्ज तो होगी, क्योंकि बिना सबूत में FIR में बाकायदा ये सब लिखा गया है कि ऑलरेडी पेमेंट वो लोग कर चुके हैं जो पार्टी है, और NOC की तरफ से नगरपालिका की कोई चूक हुई। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या NOC नगरपालिका की तरफ से चूक हुई है या फिर उन लोगों ने कुछ गलती की है? नहीं, मेरे पालिका कोष में कोई पेमेंट जमा नहीं हुई। किसने कहा मेरे पालिका कोष में पेमेंट जमा हुई है? नहीं, मैंने कोई NOC जारी की है। जो NOC जारी हुई है वो तो जो लेके गए हैं वही बताएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, या पुलिस अपने अनुसंधान में पता करेगी कि वो NOC कहाँ से और किस तरीके से जारी हुई है। यह पुलिस का कार्य है। हमारा करते हैं, हमें ये करते अवैध लगा, जिसके संदर्भ में हमने खुद ने पालिका ने अपने स्तर से FIR दर्ज करवाई है, जो FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिस पे पुलिस का अनुसंधान कार्य जारी है। सर मेडिसिटी कॉलोनी की बात कीजिए तो काफ़ी लंबे समय से, यानी 2012 से आवेदन किए गए थे, 2012 और 13 में आवेदन लिए गए थे पट्टे बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि उस कॉलोनी का कुछ ऐसा प्रावधान होता कि वो बेचारे जो अभी पट्टे निलंबित है उन पर किसी गौर किया जाए। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि वो लोग तो इंतजार कर रहे हैं 2013 से, उनकी फाइलें ऑलरेडी पेंडिंग में यहाँ पे। मेडिसिटी का एक तो कॉमर्शियल प्लान है उसका, तो उसमें उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में तो पट्टे जारी किए जा रहे हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक पार्ट में कोई इशू है, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, इस वजह से उसके पट्टे अभी जारी नहीं हो रहे हैं। अतिशीघ्र पालिका प्रयास कर रही है कि उनको भी लोगों को लाभान्वित अतिशीघ्र किया जाए। टीओ साहब एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, बड़ा लोग इस चीज़ को लेकर के गंभीर है आज के विषय में कि अवैध जो भूमाफिया है, लगभग जो अवैध रूप से जो काम करते हैं, अवैध कब्जादारी जो लोग हैं, आपके 1.5 साल के कार्यकाल के अंतर्गत एक मान लीजिए गोपाल गोदारा के खिलाफ आपने FIR दर्ज करवा दी, इनके अलावा कोई ऐसा कुछ प्रमाण आप दोगे दर्शकों को भी हमने एक इस तरीके से उच्च कार्रवाई की, और कितनी FIR आपके कार्यकाल के अंतर्गत अभी तक लॉन्च हुई है 1.5 साल के अंदर?
FIR तो चोरी की एक FIR हमारी दर्ज हुई है, जिसमें हमारे क्रॉसिंग्स की चोरी हुई है। जो कितने दिन बाद में? 1 हफ्ते बाद? नहीं, विदिन 3 डेज हमने FIR दर्ज की है। एक ये अवैध NOC के संदर्भ में हमने की है। पालिका द्वारा अभी तक 2 मतलब FIR की गई है, और एक पहले NOC स्टार्टिंग में जब मैं आया था उस समय लगभग एक FIR हमने तब जारी की थी कि हमारी गाड़ियों में से बैटरी चोरी हुई थी। तो ये है। बाकी अवैध कॉलोनियों का तो ऐसा है कि अभी जैसे हमें सूचना मिली है तो इस संदर्भ में हमारा सर्वे जारी है, जो अवैध रहेंगी और जिनमें, और मैंने इस संदर्भ में सार्वजनिक सूचना भी पेपरों में प्रकाशित की थी, और आमजन को मैं चेतावनी के माध्यम से या सचेत भी करना चाहूँगा कि जो भी ये प्लॉट खरीदें वो यह पता करें पालिका से कि क्या वो वैध है क्या। अगर वो वैध नहीं है तो उन लोगों के झांसे में आके प्लॉट न खरीदें, क्योंकि नुकसान आम जन का ही होता है। साफ सफाई की बात की जाए तो अक्सर ये माना जाता है कि आम लोगों के बीच में सहयोग करना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो सर बड़े बड़े होर्डिंग जो लगा रखे हैं बाहर, मैं नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत देखता हूँ कि बस स्टैंड से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, क्या उसमें नगर पालिका की कोई पॉलिसी है जिसके आधार पर लोग होर्डिंग लगा सकते हैं वहाँ पर? ऐसे कोई प्रावधान है आपके पास? नहीं, प्रावधान तो पालिका द्वारा होर्डिंग्स का ठेका किया जाता है, जो इस बार किसी कारणवश नहीं हो पाया था, जिस पे पालिका द्वारा जो परमिशन लेके होर्डिंग लगाते हैं हम उसका एक चार्ज करते हैं उनसे। अभी जो लगे हैं वो क्या है, बिना परमिशन की? नहीं, कुछ एक हैं परमिशन से, अगर कुछ अवैध हैं तो पालिका समय समय पर एक अभियान के तौर पे चल के और इनके होर्डिंग्स हटाती है, और ऐसे कार्य हमने कई बार किए हैं और मैंने खुद ने ये होर्डिंग्स हटवाए हैं। सर हनुमानगढ़ जिले की अगर मैं बात करूँ तो नौर ही एकमात्र ऐसी नगर पालिका है जहाँ इस बार टेंडर नहीं हुआ, 1 साल नहीं 2 सालों से नगर पालिका की विज्ञापनों के क्षेत्रों की अगर बात की जाए। तो ऐसे में क्या आप समझेंगे कि ये कोरोना का बहाना रहेगा या फिर अपने कुछ खुद की लापरवाही रहेगी? नहीं, सिर्फ नगर पालिका नौर को छोड़ के सब में हुआ है। नहीं, बहाना नहीं है, पर्याप्त मतलब उचित बोली नहीं आई, जिस वजह से नहीं हुआ उसकी एवज में फिर हम जो प्रति होर्डिंग है उसका प्रति स्क्वायर फीट के माध्यम से हम पैसा ले रहे हैं, मतलब जो भी रसीद कट रही है उस पर हम उनको स्वीकृति दे रहे हैं। इस आड़ में अगर कोई अवैध लगा लेते हैं तो पालिका एक समय समय पर अपना अभियान जारी कर होर्डिंग्स को हटाती है। फायर का निरीक्षण जब हम लोग सुबह करने गए भी, फायर के लिए क्या क्या दीपावली के शुभ अवसर पर तैयारी की गई, तो कुछ के लोगों का भाई ये भी कहना था कि पवन जी यहाँ रेजिडेंस भी यहीं रखते हैं, तो क्या ये भी आपके प्रोटोकॉल में वहाँ आता है? नहीं, प्रोटोकॉल तो ये नहीं है कि वो मेरा क्वार्टर नहीं है। सरकार निरीक्षण के लिए जाते हैं आप? पालिका में ईओज के लिए क्वार्टर नहीं है नगर पालिका नौहर में। प्रावधान नहीं है गवर्नमेंट का? किसका नहीं है या फिर है भी नहीं? नहीं, क्वार्टर है नहीं यहाँ ना, प्रावधान की क्या। अगर क्वार्टर बना होगा तो क्वार्टर में रहेगा अधिकारी, अब यहाँ क्वार्टर है नहीं। पवन जी अक्सर 1.5 सालों में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही के अंदर NOC के मामले की अगर बात की जाए, आखिरी और अंतिम सवाल जो लोगों के दिमाग में लगातार जोड़ रहा है, सर क्या सस्पेंस पैदा हो गई थी चेयरमैन साहब के बीच में और आपके बीच में, ताकि ये तनातनी हुई बाद में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य सा कई बार हो जाता है। राजनीतिक प्रेशर कई बार राजनेताओं का अगर होता है, या फिर इस चीज़ को आप किस तरीके से समझते हैं? नहीं, रूटीन वे है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। अभी कोई व्यक्तिगत नहीं है? नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं है, मेरा ना कभी व्यक्तिगत रहा है ना कभी होगा। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आप नौर नगर पालिका के लिए अच्छे काम करें। धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये नगर पालिका के ये पवन जी चौधरी है। 10 मिनट का समय मुश्किल से दिया। फिर से चेयरमैन साहब से मुलाकात होगी, उनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। अक्सर चुनावी मैदान में जब ये लोग नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप मुद्दों पर खरा उतरते हैं या फिर राजनीतिक तौर से अधिकारियों पर प्रेशर बनाते हैं, ये सब आपको पारदर्शिता से दिखाएंगे। बनिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।